डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। इस वीडियो में हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें वह सीखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स इन इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, एक वीडियो में सारे रूल्स को देना इम्पॉसिबल है, इसीलिए स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करें इस पे हमने सोचा है एक सीरीज बनाने का। तो इस सीरीज का ये पहला वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है आईएनजी रूल्स, यानी अगर किसी वर्ड के अंत में, किसी वर्ब के अंत में आईएनजी लगाना हो तो उसमें कैसे हम स्पेलिंग इंप्रूव करें, कैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करें, यह सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आईएनजी रूल्स इन इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आईएनजी रूल्स में फर्स्ट रूल हमारा है अगर किसी वर्ब के अंत में ई हो, यानी वर्ब्स एंडिंग इन ई, किसी भी वर्ब्स के अंत में ई हो, सिंगल ई, ड्रॉप ई बिफोर एडिंग आईएनजी। यानी अगर किसी वर्ब के अंत में ई हो, उसमें अगर आईएनजी लगाना हो तो आईएनजी लगाने से पहले ई को हटा देंगे। जैसे हमारा पहला वर्ड है राइट, WRITE, इसमें लास्ट लेटर है ई, तो अगर इसमें आईएनजी लगाना हो तो हम लोग WRITE हटा देंगे, उसके बाद आईएनजी लगाएंगे, राइटिंग। उसी तरह से CREATING, क्रिएटिंग, अबाइडिंग, accusing, सब्सक्राइबिंग, ई हटाकर हमने आईएनजी लगाया। उसी तरह से मेक का मेकिंग, लव का लविंग, हेट का हेटिंग, एडमायर का एडमायरिंग, अम्यूज का अम्यूजिंग, AMUSING, अम्यूजिंग। तो अगर किसी भी वर्ब के अंत में ई हो तो ई को हटा देंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे। ये रूल नंबर 1 था। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग रूल नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। रूल नंबर 2 है वर्ब्स एंडिंग इन IE। किसी भी वर्ब्स के अंत में अगर IE हो, सिंगल ई नहीं हो, IE हो, तब IE को हम लोग Y में चेंज कर देंगे, उसके बाद आईएनजी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल DIE, डाई मीन्स मरना, इसके लास्ट में IE है, तो इसको जब बनाएंगे तो DIE के बदले Y, फिर आईएनजी। उसी तरह से टाई का हो जाएगा TYING। उसी तरह लाई का लाइंग, वाई का VYING, वाइंग। यानी अगर किसी वर्ड के अंत में IE हो तो IE को हटा देंगे, उसके बदले Y लिखेंगे, फिर ING लिखेंगे। तो इंग्लिश में वर्ब्स एंडिंग इन IE चेंज IE इनटू Y एंड ऐड ING। यानी किसी वर्ब के अंत में अगर IE हो तो IE को हटाकर Y लिखेंगे, उसके बाद ING ऐड करेंगे। तो यह था रूल नंबर 2 ING का। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 है वर्ब्स एंडिंग इन 1 vowel followed by 1 consonant, double the consonant and add ING। यानी अगर किसी वर्ब के अंत में सिंगल कॉन्सोनेंट हो, एक कॉन्सोनेंट हो, और उसके पहले सिंगल वॉवेल हो, यानी एक वॉवेल हो, 1 वॉवेल हो, उस कंडीशन में आईएनजी लगाने से पहले हम लोग कॉन्सोनेंट को 2 कर देंगे। जैसे गेट, T कॉन्सोनेंट है, E वॉवेल है, दोनों एक एक है, तो एक कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक वॉवेल है, इसमें आईएनजी जब लगाएंगे तो इस कॉन्सोनेंट को 2 कर देंगे। जैसे GETTING, गेट का हो जाएगा गेटिंग। उसी तरह से रन का RUNNING, रनिंग। एडमिट का ADMITTING, सिट का SITTING, पुट का PUTTING,
ट्रैवल का TRAVELLING, ट्रैवलिंग। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे ओपन, इसमें सिर्फ ING लगेगा, हालांकि लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक वावेल है, फिर भी इसमें ING लगेगा। उसी तरह से टैक्स में टैक्सिंग, टैक्स के बाद ING लगेगा, जब टैक्स कॉन्सोनेंट है उससे पहले ए वावेल है, फिर भी ये दोनों अपवाद है। यानी रूल नंबर 3 है कि किसी भी वर्ब के अंत में अगर सिंगल कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले सिंगल वावेल हो, तब हम लोग लास्ट के कॉन्सोनेंट को 2 कर देंगे, फिर ING लगाएंगे। तो यह था रूल नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग रूल नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 रूल्स देखा था। रूल नंबर 1 था अगर किसी वर्ब के अंत में ई हो, सिंगल ई हो, तो ई को हटाकर ING लगाते थे। रूल नंबर 2 था अगर किसी वर्ब के अंत में IE हो तो IE को Y में बदलकर ING लगाते थे। रूल नंबर 3 था अगर किसी वर्ब के अंत में सिंगल कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले सिंगल वावेल हो, तो कॉन्सोनेंट को 2 कर देते थे, फिर ING लगाते थे। ये 3 रूल्स हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। अगर ये 3 कंडीशंस नहीं हो तो बाकी बचे सारे वर्ब्स में ING लगाएंगे। तो ये एक जनरल रूल है। तो रूल क्या है? विथ ऑल अदर वर्ब्स ऐड ING। यानी रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 के अलावे अगर कोई वर्ब है तो उसमें सिर्फ ING लगेगा, कुछ भी आपको चेंज और करने की जरूरत नहीं है। तो पहला वर्ड है एक्ट। इसमें देखिए 2 कॉन्सोनेंट है। चूंकि इसमें 2 कॉन्सोनेंट है इसलिए इसका जब आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ACTING, एक्टिंग। 2 कॉन्सोनेंट की वजह से ये रूल नंबर 4 में आ गया, सिर्फ ING लगा। उसी तरह से annoy, इसका हो जाएगा annoying। Y सेमी वावेल है। वर्क, इसका सिर्फ ING, वर्किंग। बाय, बाइंग। बीट, बीटिंग। प्ले, प्लेइंग। कुक, कुकिंग। स्लीप, स्लीपिंग। वेट, वेटिंग। ड्रिंक, ड्रिंकिंग। यानी ING रूल्स में रूल नंबर 4 जनरल रूल्स हो गया। हर वर्ब के अंत में ING लगाएंगे, लेकिन 3 कंडीशन ऐसा है जहां पर सिर्फ आप ING नहीं लगा सकते हैं। पहला था फाइनल ई, दूसरा था IE, तीसरा था लास्ट कॉन्सोनेंट, उसके पहले 1 वॉवेल। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक लेसन सॉल्व करेंगे ING रूल्स पर। अभी तक हम लोगों ने 4 रूल्स पढ़े हैं। चारों रूल के आधार पर मैंने कुछ वर्ब्स आपको दिए हैं, उसका आपको ING फॉर्म्स बनाना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? राइट ING फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। नीचे दिए गए वर्ब्स, जो ये 10 वर्ब्स है, इसका आपको ING फॉर्म्स बनाना है। तो पहला इसमें जो वर्ब है वो है कैंसल। इसमें अगर ING लगाना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक सिंगल वावेल है, तो इसका ING फॉर्म के लिए हम लोग क्या कर लेंगे? कैंसल का हो जाएगा कैंसलिंग, यानी डबल L हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट है, उसके पहले सिंगल वावेल है। उसी तरह से दूसरा वर्ड डांस, लास्ट में ई है तो ई को हटाकर ING लगाएंगे। ये रूल नंबर 1 है हमारा। तो डांस का हो जाएगा डांसिंग, ई हट गया, ING आ गया। अगला है कंट्रोल। इसमें भी एक कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक वावेल है, सिंगल कॉन्सोनेंट सिंगल वावेल। तो रूल नंबर 3, इसको हम लोग डबल कर देंगे, CONTROLLING, कंट्रोलिंग। वेट, इसमें डबल वावेल है, तो रूल नंबर 4 सिर्फ ING लगाना है, तो वेट का हो जाएगा वेटिंग। नेक्स्ट है वॉच। इसमें डबल कॉन्सोनेंट है, तो इसका बनाने के लिए रूल नंबर 4 सिर्फ ING लगाएंगे, वॉच का हो जाएगा वॉचिंग। नेक्स्ट है बिगिन। लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट है, उसके पहले सिंगल वावेल है, तो ये रूल नंबर 3, इसमें हम लोग N को 2 कर देंगे, तो BEGINNING, बिगिनिंग। नेक्स्ट है बाय, Y सेमी वावेल है, इसलिए रूल नंबर 4 से बनाएंगे, सिर्फ ING ऐड करेंगे,
नेक्स्ट है अपोल, इसको हम लोग पढ़ते हैं अपोल। अपोल का मतलब होता है चौंकाना, सरप्राइज करना, नेगेटिव सेंस में इसका यूज करते हैं। इसमें एल कॉन्सोनेंट है एक, उसके पहले एक वॉवेल है, तो रूल नंबर 3 में हम लोग इसको डबल करेंगे, APPALLING अपोलिंग। लाइक लास्ट में ई है, रूल नंबर 1, ई को हटाकर तब ING लगाएंगे, लाइकिंग। टैक्स, ये एक्सेप्शन है, इसमें सिर्फ ING लगाएंगे तो TAXING टैक्सिंग हो जाएगा। तो ये 10 वर्ड्स आपने मेरे साथ ING फॉर्म्स बनाया, कितना सही हुआ आपका ये मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।